खुशी, ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी। तुम्हें जो बात करनी है खुल के करो, इतना सोच में क्यों पड़ गई हो तुम? डायरेक्ट बोलो क्या बात है। अगर नीनू इस शादी के लिए मान गई तो आपको तो कोई एतराज नहीं होगा ना? रानिया वो नहीं मानेगी, मुझे बहुत अच्छे से पता है। नहीं, मैं क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी उसको? आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। अगर तुमने ऐसा किया ना आफरीन, तो मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें उस मुकाम पे ले जाके वापस बिठा दूंगा। रानिया, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू। बहुत मुबारक हो तुम्हें। आफरीन, ये तुम क्या कर रही हो? मुबारकबाद दे रही हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वकार ने मुझे समझाया, मैं बिल्कुल समझ गई हूँ अब सब चीजें। क्या समझाया वकार भाई ने? यही कि मैं रानिया का ख्याल रखूंगी तो सब ठीक हो जाएगा और वो सब भूल जाएंगे। आफरीन, तुम मुझे ठीक नहीं लग रही हो। क्यों? मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। चेक करो, बुखार तो नहीं हो रहा मुझे। हाँ, मैं तो बिल्कुल सही हूँ। सही है ना? ऐसे ही तुम वहम कर रही हो और तुम्हारा मैं बहुत ख्याल रखूंगी। बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम मुझे रोकोगी तो नहीं ना अपना ख्याल रखने से? बहुत ख्याल रखूंगी तुम्हारा। नहीं रोकोगी ना रानिया? प्लीज। ऐसी कोई इजाजत मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मुझे ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। रानिया, मैं तो तुमसे हानूर, देखा तुमने कैसे चली गई? तुम इसको समझाओ ना। देखो, अगर ये चाहे ना तो वकार और मेरे दरमियान सब पहले जैसा हो सकता है। आफरीन, पहले जैसा कुछ भी नहीं हो सकता। हो सकता है मानूर, तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं वकार को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उन्होंने अगर कहा है ना तो सब पहले जैसा हो जाएगा। मानूर, तुम एक दफा उससे बात तो करो। देखो, किस्मत से मुझे एक दफा वकार को दोबारा पाने का मौका मिला, मैं उसको गंवाना नहीं चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ। मैं समझाऊंगी उससे, बात करूंगी मैं उससे, ठीक है? हाँ, तुम उससे बात करोगी ना, सब सही हो जाएगा और वकार दोबारा मेरे हो जाएंगे। सही, सब सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा सब। चलो ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ। खुदा हाफिज। क्या बात है शाजिया? अभी चेंज करने गया था तो बहुत खुश खुश बात कर रही थी तुम महानूर से। आफरीन है ना। आफरीन? क्यों? क्या फिर से कुछ उल्टा सीधा कर दिया उसने? बस अजीब सी हरकतें कर रही है ये लड़की। अजीब सी हरकतों से क्या मुराद है तुम्हारी? मानो ने अभी फोन पे यही बताया मुझे। वो तो बेचारी खुद परेशान है ये आफरीन की हरकतों की वजह से। कैसा रवैया, कैसी परेशानी? भाई कुछ खुल के बात बताओगी या ऐसी पहेलियां पूछती रहोगी? रानिया के यहाँ खुशखबरी है। ओह, इस खुशी पे तो उसका रवैया जरूर बदलेगा, लेकिन तुम उसे समझा देना, कोई बुरा करने का वो सोचे भी नहीं। वो रानिया का ख्याल रखने के लिए जिद कर रही है और वकार ने भी कह दिया है कि अगर सब कुछ ठीक करना चाहती हो तो रानिया का ख्याल रखो। मैं नहीं मानता ये बात शाजिया। कोई और बात होगी या इसके पीछे कोई और साजिश करने का सोच रही होगी वो। नहीं सलीम साहब, ऐसी बात नहीं है। मानो बता रही थी कि आफरीन तो रानिया के सामने रो के गिड़गिड़ा के माफिया मांग रही है और कह रही है कि वो ऐसा करने से उसे ना मना करे। पता नहीं शाजिया, मगर मेरा दिल अब भी ये सब बात मानने को तैयार नहीं है। ऐसी बात नहीं है, हो सकता है जो वो कह रही हो ठीक कह रही हो। क्या पता इस बार वो वाकई सुधर गई हो।
मैं कुछ सोच रहा था रानी। मेरे ख्याल से अब तुम्हें जॉब से रिजाइन दे देना चाहिए। अच्छा, खुद को रेस्ट दो। रानिया, कहाँ खो गई हो तुम? आई एम सो सॉरी। कुछ कह रहे थे? आपने आफरीन से कुछ कहा है? हाँ, उसे समझाया था मैंने। क्यों, कुछ कह रही थी तुमसे? वो बज़िद है मेरा ख्याल रखने के लिए। बहुत रो रही थी और मिन्नतें कर रही थी। तुम्हें इसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। यकीनन ड्रामा ही कर रही होगी। वो तुम्हें मेंटली तौर पर डिस्टर्ब करना चाहती है और कुछ नहीं। और देखो, तो अपनी कोशिश में कामयाब हो गई। लेकिन वकार मुझे कहा ना, परेशान मत हो, ना सोचो उसके बारे में। पता है बात क्या है? तुम अगर इसी तरह घर पे रहोगी ना तो यूं ही डिस्टर्ब रहोगी। तुम्हें चाहिए घर से थोड़ा बाहर निकलो। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें पप्पू के घर ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है? और रिजाइन तुम मेल के थ्रू करना। चलो ठीक है, तुम अम्मी को जाके बता दो कि तुम जा रही हो। मैं बाहर गाड़ी में थोड़ा वेट कर रहा हूँ। भाईजान, ये आपके लिए। ये क्या? आई एम श्योर आप बेस्ट पापा तो बनेंगे, लेकिन ये अवार्ड आपको दिया जाता है बेस्ट ब्रदर होने के लिए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भाईजान। एंड आई एम सॉरी मैंने थोड़ा लेट विश किया, लेकिन मैं चाहता था कि आपको थोड़ा सा हट के मुबारकबाद दूं, थोड़ा सा स्पेशल फील कराऊं, इसलिए घर पे विश नहीं किया। ये जो आपने मुझे अवार्ड दिया ना, इसके लिए आपने मुझे वाकई बहुत स्पेशल फील कराया। और ये तरीका भी आपका बहुत अच्छा लगा मुझे। इनफैक्ट मैंने सोचा है कि इसको मैं अपने टेबल पे रखूंगा बिल्कुल सामने, ताकि जब जब मैं इसको देखूं बहुत खास फील करूं। क्या हुआ, कुछ कंफ्यूज से लग रहे हो? खैरियत है? भाईजान, नीनू मान गई। क्या कहा तुमने? नीनू विकाल से शादी के लिए रजामंद हो गई है। नहीं नहीं, तुमने जरूर उसको फोर्स किया होगा, वरना उस शादी के लिए कभी हामी नहीं भरने वाली थी। अबरार तुम। भाईजान, मैंने उसे समझाया जरूर है, लेकिन ये शादी का फैसला उसका अपना है। उसने मेरे फोर्स करने पर यह डिसीजन नहीं लिया। अबरार, अम्मी कभी नहीं मानेंगी। भाईजान, अम्मी को मनाना होगा। हम कैसे नीनू को भैया के नाम पर बिठा के रख सकते हैं? ये तो उनके साथ ज्यादती होगी। अब मुझे यकीन है कि आप किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे, और ना ही किसी ऐसे फैसले का साथ देंगे जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। प्लीज भाईजान, मैं अकेले अगर अम्मी से बात करूंगा तो वो शायद इनकार कर दे। मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है अबरार, मैं अम्मी से बात करूंगा वो मान जाएंगी? बेकार की जिद लगा रहे हो तुम। मेरी सपोर्ट से भी कुछ नहीं होगा। तुम भाईजान, नियत साफ हो तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बना देता है। आप कोशिश तो करें, एक बार साथ दें मेरा। नीनू की खुशियों का सवाल है। ठीक है, बात कर लेते हैं उनसे। नीनू की रजामंदी का बताया तुमने? नहीं, मुझे रानिया ने बताई है ये बात। अबरार, बेहतर होगा कि तुम खुद बात करो नीनू से। ठीक है भाईजान। ये लो, और ये तुम्हें सब खाना है। क्या हो गया मॉम? आपकी वैसे इंसिस्ट पे मैं इतना सब कुछ खा चुकी हूँ।
अब पेट में गुंजाइश नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर मैं ये सारा पैक कर देती हूँ, तुम घर ले जाना। क्या हो गया मॉम? वहां पर सब कुछ है। मुझे पता है वहां पर सब कुछ है, और इस वक्त तो भाभी भी तुम्हारा बहुत ख्याल रख रही है। लेकिन तुम बताओ, मैं अपने दिल का क्या करूं? खुशी से पागल हो रहा है। ये लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी प्यारी सी बहन। भाई सबकी क्या जरूरत है? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा बस चलता तो मैं मार्केट के तमाम टॉयज तुम्हारी बेबी के लिए ले आता। थैंक यू। अच्छा चलो, आके यहाँ बैठो, बहन से खूब बातें करो। मैं जरा नमाज पढ़ कर आती हूँ, ठीक है? जी। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हैं आप। बात ही कुछ ऐसी है, जब इंसान को उसकी मोहब्बत मिल जाए तो उसके कदम कहाँ टिकते हैं जमीन पे। भाई आप नीनू को पा तो रहे हैं, उसके प्यार को नहीं। और नीनू अपने प्यार में किसी भी किस्म का हकदार आपको नहीं बनाएंगी। मुझे मालूम है। कल वो बहुत रोई है, उसने ये फैसला मजबूरी में किया है। ये भी पता है मुझे रानी। फिर भी आप खुश हैं? हाँ, मुझे यकीन है कि निकाह के कबूल में बहुत ताकत है। तुम देख लेना, एक दिन नेहा का दिल मेरी तरफ खिंच जाएगा, प्यार ना सही दोस्ती तो जरूर हो जाएगी, और मैं दोस्ती के सहारे सारी जिंदगी गुजार दूंगा। आप बहुत जज्बाती हैं भाई। ये तो पुरानी बात है, नई बात करो। क्या इब्रार ने मुमानी जान से बात की? अभी तक शायद नहीं की है, लेकिन आजकल में कर लेंगे। अच्छा तुम खाओ ना, लेके मेरी। बस मॉम ने बहुत खिलाया। बहुत बिजी हो गई हो तुम। मुस्तफा के अलावा किसी और के लिए टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। फजूल बातें कर रहे हो। अच्छा ठीक है, कहाँ है हमारा शहजादा? कहाँ होगा, या तो मेरे पास होता है या खाला अम्मी के पास। अच्छा नीनू, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मुझे पता है तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, मैं रानिया से डिटेल में बात कर चुकी हूँ। पहली बात तो ये कि मैंने रानिया भाभी से कुछ नहीं पूछा, और दूसरी बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। नीनू, तुमने ये फैसला अपनी रजामंदी से किया है ना? हाँ, कह सकते हैं ऐसा। क्या मतलब है कह सकते हो? मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, और जो कुछ हो रहा है वो बस मैंने कबूल कर लिया अपने बेटे के लिए। ठीक है नीनू, फिलहाल फैसला तुमने अपने दिमाग से किया, इंशाल्लाह इसे दिल से भी कबूल कर लूंगी। अम्मी से बात करता हूँ। खाला अम्मी न जाने क्या सोचेंगी मेरे बारे में। कुछ नहीं सोचेंगी, तुम बेवकूफों वाली बात नहीं करो, अब परेशान होना बंद करो। मैं और भाईजान बहुत तरीके से बात करेंगे, तुम बस दुआ करो वो मान जाए। किस्मत भी ना जाने किस मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है इंसान को। ना चाहते हुए भी कुछ दुआएं मांगनी पड़ती हैं। नीनू, मुझे यकीन है कि मीकाल तुम्हारी जिंदगी से दुखों और परेशानियों को निकाल के उसमें खुशियां भर देगा।
क्या बात है, इस तरह क्यों बैठे हो? कोई बात करनी है माँ से? अम्मी आपसे नीनू के हवाले से कुछ जरूरी बात करनी थी। क्यों? क्या हुआ नीनू को? खैरियत है ना? हुआ कुछ नहीं है अम्मी, लेकिन अगर बर वक्त फैसला नहीं लिया गया तो उसकी जिंदगी उजड़ सकती है। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन कहना क्या चाह रहे हो? खुल के बात करो ना। मैं सोच रहा था कि नीनू की शादी कर देते हैं। कैसी फजूल बातें कर रहे हो तुम लोग? दिमाग ठीक है तुम लोगों का? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं ये बात मान लूंगी? अम्मी प्लीज, एक बार आप तहम्मुल से सोचें। नहीं, मैंने कह दिया ना, मैं इस बारे में कुछ सोचने के लिए तैयार नहीं हूं। और नीनू कभी इस किस्म का कोई रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। लेकिन अम्मी नीनू राजी हो गई है। हाँ, उसने रजामंदी दे दी मिकाल से शादी करने के लिए। क्या फजूल बात कर रहे हो तुम लोग? यकीनन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो इकरार की जगह किसी और को देने के लिए तैयार हो ही नहीं सकती, किसी तरह से भी नहीं। कोई किसी की जगह नहीं ले सकता अम्मी, ना ही किसी की कमी पूरी कर सकता। लेकिन जिंदगी में आगे तो बढ़ना पड़ता है ना। और आगे बढ़ने के लिए कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। देखिए अम्मी, नीनू की जिंदगी में इकरार की जो जगह है वो खला कभी पूरी हो तो नहीं सकती, लेकिन मिकाल मुस्तफा को बाप की कमी नहीं महसूस होने देगा। तुम दोनों की मौजूदगी में उसको बाप की कमी कभी महसूस नहीं होगी। मुझे यकीन है कि तुम दोनों अपने बच्चों से ज्यादा उसे चाहोगे। आपकी बात अम्मी गलत नहीं है, हम हर तरह से उसका ख्याल रखेंगे, लेकिन रहेंगे उसके चाचू और ताया ही ना। अम्मी अब आप खुद ही सोचें, जब वो स्कूल जाएगा, दूसरे बच्चों के पेरेंट्स को देखेगा, तो उसके जहन में भी तो सवाल उठेंगे ना। और हम क्यों उस मासूम जहन को इन सवालों में उलझाएं? देखिए हमें उसकी बेहतर तरबियत के लिए हमें ये फैसला लेना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। मैं कैसे अपने इकरार की औलाद को अपने से दूर करने का फैसला कर सकती हूँ बेटा? तुम दोनों समझते क्यों नहीं हो इस बात को? औलाद की औलाद से ज्यादा प्यारी होती है, तुम्हें पता ही नहीं है। मेरा इकरार तो उस दुनिया में रहा नहीं है, तो उसकी औलाद को देख के जरा सा सुकून मिल जाता है मुझे। क्यों मेरा सुकून बर्बाद करना चाहते हो तुम दोनों? अम्मी प्लीज, कोई आपका सुकून बर्बाद नहीं कर रहा। और नीनू आपसे दूर नहीं जा रही। मैं मिकाल से बात करूंगा, वो आती जाती रहेगी। ऐसे क्यों सोच रही हैं आप? अम्मी प्लीज हिम्मत करें, हौसले के साथ इस घर से नीनू को रुखसत करते हैं। उसकी और उसके बच्चे की जिंदगी का सवाल है। रोना बंद करें प्लीज। तुमने अभी तक चाय भी नहीं पी? आफरीन, किन सोचों में घूमो बेटा? जी अम्मी। मानो भी बता रही थी कि तुम सुबह से रात तक सोचती रहती हो, ना खाने का होश ना पीने की फिक्र। क्या हो गया है तुम्हें? अम्मी, मुझे बस हर वक्त यही डर लगा रहता है कि वकार मुझे छोड़ देंगे। अम्मी, रानिया कहती है वो मुझे उस घर से निकलवा देगी और वकार को सच भी बता देगी। कौन सा सच बेटा? ऐसा कौन सा सच है जो तुमने वकार से छुपाया हुआ है? बोलो ना, बताओ मुझे। अम्मी, ये कि मैं उन्हें कभी भी औलाद की खुशी नहीं दे सकती।
क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। इलाज से सब ठीक हो जाता है। मम्मी मैंने बहुत इलाज करवाया, बहुत डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन सबका एक ही जवाब है। अम्मी, रानिया वैसे ही वकार के दिल पे राज कर रही है, और अगर वकार को सच पता चल गया ना तो मेरी हैसियत घर में पड़े रद्दी पेपर जैसी हो जाएगी। अम्मी, वकार तो मुझे नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे। आप खुद बताएं, मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? बताएं ना। ऐसी बात नहीं है बेटा, शौहर से कभी कुछ नहीं छुपाते, हर बात सच सच बताते हैं शौहर को। उसको तुमसे नहीं, तुम्हारी उल्टी सीधी हरकतों से नफरत है। अगर तुम उसे सब सच बता दोगी ना और कहोगी कि अब मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगी, देख लेना वो तुम्हें अपना लेगा। हाँ हाँ, वकार ने कहा था अगर मैं रानिया का ख्याल रखूंगी तो वो सब चीजें भूल जाएंगे और मुझे माफ भी कर देंगे, लेकिन रानिया तो मुझे अपना ख्याल रखने ही नहीं देती। अम्मी, मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ, वो चाहती ही नहीं कि वकार मुझे फिर से अपनाए। अम्मी, मैं अब क्या करूं? आप बताएं ना कुछ, मैं वकार को नहीं खोना चाहती। अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आलमिया मुझसे नाराज है? नहीं, मैं अपनी बेटी से क्यों नाराज होंगी? तो खाला मियाँ आप आई क्यों नहीं? और आज आपने मुस्तफा को भी नहीं लिया। बेटा, ये आदत बहुत बुरी चीज होती है, इंसान को बर्बाद करके रख देती है। मैं नहीं चाहती कि मुझे मुस्तफा की आदत पड़े। तुमको तो चले जाना है ना यहाँ से बेटा। मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रही हूँ खाला मियाँ, और ना ही जाना चाहती हूँ आप सबको छोड़ के, लेकिन किस्मत ने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। हाँ बेटा, सही कह रही हो बिल्कुल। किस्मत के तो खेल ही निराले हैं, नसीब से लड़ा थोड़ी जा सकता है बेटा। अबरार और वकार आए थे मेरे पास मुझे मनाने, मुझे राजी करने। उस वक्त से शशोपंज में पड़ी हुई थी, क्या करूं, हिम्मत नहीं हो रही थी फैसला करने की। लेकिन बेटा फैसला तो करना है ना बेटा। मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि तुम जहां भी रहो खुश रहो हमेशा। आपको लगता है खाला अम्मी अब कभी मैं इकरार के बगैर खुश रह सकती हूँ? रहना पड़ेगा तुम्हें मेरी जान, रहना पड़ेगा। मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो, और माँ की हैसियत से मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि अपने शोहर को दिल से कबूल करना बेटा, दिल से। तुम जहाँ भी रहो खुश रहो बेटा। मेरे तो दिल से यही दुआएं निकलती हैं तुम्हारे लिए। तुम समझ रही हो ना बेटा मैं क्या कह रही हूँ? मैं बात करती हूँ रुखसाना से। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। ठीक है भाभी, मैं कल ही आ जाती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। बहुत मुबारक हो मिकाल, भाभी मान गई। सच्ची? हाँ भाई, कल बुलाया उन्होंने मुझे। मैं तो मिठाई के साथ सब कुछ लेकर जाऊंगी और तुम्हारे निकाह की तारीख लेकर ही वापस आऊंगी। हैरानी हो रही है तुम्हें? यकीन तो कहीं ना कहीं था मॉम मुझे। वो मानी जान इतनी जल्दी मान जाएंगी, बस उसी पे हैरत हो रही है। भाभी को तो मानना ही था। वैसे भी वो कोई रिवायती सास थोड़ी है जो किसी भी बात को अपनी अना का मसला बना ले। उन्होंने बहुत समझदारी से जिंदगी गुजारी है और जिंदगी के जितने भी फैसले हैं बहुत समझदारी के साथ लिए हैं। बस मिकाल, अब तुम भी ना हम सब की उम्मीदों पर पूरा उतरना। और हाँ देखो, नीनू इस घर में आएगी ना तो उसे तुम्हें एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा।
तुम उसके इस रवैये से कहीं फेडअप नहीं हो जाना। आप बेफिक्र रहे मॉम, जितनी मुश्किलों से मैंने उसको पाया है ना, मैं कभी उससे फेडअप नहीं हो सकता। इंशाल्लाह। सारी जिंदगी मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, फिर चाहे जितना मर्जी टाइम लग जाए। पूरी जिंदगी अपनी उसके नाम कर चुका हूं। उसको जितना भी वक्त चाहिए वो ले सकती है एडजस्ट होने में, मुझे कोई इशू नहीं है। माशाल्लाह, जीते रहो, खुश रहो। अच्छा हाँ सुनो, तुम ना रानिया को भी कॉल कर लेना, इस सब मामले में उसका बड़ा हाथ है। ऑफ कोर्स मॉम, कैसे भूल सकता हूं मैं, और आपका भी। थैंक यू सो मच। ताला सब खैरियत से करवा दे अब बस। इंशाल्लाह। निकाल की शादी हो रही है? हाँ, नीनू से। बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे तो मालूम ही नहीं था। नीनू राजी हो गई? हाँ, जाहिर सी बात है, नीनू की रजामंदी के बगैर तो शादी नहीं हो सकती ना। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। चलो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ नीनू के लिए। अच्छा रानिया, मैंने एक फैसला कर लिया। मैं वकार को अपनी रिपोर्ट्स का सच बता दूंगी। चलो अच्छा है, ये करके तुम अपने लिए अच्छा करो। मुझे अंदाजा हो गया कि बुराई के बदले में कभी भी अच्छाई नहीं मिल सकती। बस तुम भी अपना दिल मेरी तरफ से साफ कर लो। अब तक जो तुम कर चुकी हो, उसके बाद मुझे तुम पर कभी भरोसा नहीं आया, और तुम पर भरोसा करना बहुत बड़ी बेवकूफी आपकी। तुम ठीक कह रही हो रानिया, लेकिन अब मैं बदल गई हूँ और मैं वकार को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हें भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बस तुम मुझे एक मौका दे दो। रही बात मौके की, तो ठीक है, अगर तुम ये सच्चाई वकार को जाकर बता देती हो तो मैं मान जाऊंगी कि तुम बदल गई। भाईजान, हमारा घर वापस मिल गया है। क्या? मैं जानता था इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन तुम्हारे अलावा और कोई कर नहीं सकता। भाईजान, ये बात मेरे दिमाग में अटक गई थी। चाहता था कि नीनू हमारे घर से ही रुक सकता। जब आपकी नीयत साफ हो तो अल्लाह पाक आसानियां कर ही देता है। अबरार, मैं बहुत खुश हूं और अल्लाह का शुक्र है इस मोहल्ले से हमारी जान छूटेगी। दूसरी वजह यह भी थी भाईजान, जब भी मैं इतनी शिद्दत से अपने घर को वापस पाना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारी आने वाली औलादें इस तरह की फजूल और बेकार बातें सुनकर बड़ी। अम्मी को बताया? भाईजान, इतनी बड़ी खुशी की खबर मैं अकेले कैसे सुना सकता हूँ? आप मेरे साथ चलें, हम दोनों मिलकर अम्मी को बताएंगे। तुम जानते हो कल फुप्पो भी आ रही है निकाह की तारीख लेने। अच्छा, हर तरफ से खुशी की खबरें आ रही हैं। ऐसे लग रहा है कि हमारी मुसीबतें खत्म हो गई हैं और उनके बदले अब हमें इनाम मिल रहा है। वाकई भाईजान, बस अब जल्दी से घर चलते हैं ना, मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि ये खुशी की खबर अम्मी को और बाकी सबको जल्दी से सुना दूं। ठीक है, चलो फिर तुम्हारा सब्र का इम्तिहान ले लेते हैं। आ जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ आफरीन भाभी,
अब आफरीन भाभी गिर जाएगा, मुझे दे दे। मैं तो बस ऐसे ही प्यार कर रही थी। अब कोई बात नहीं। रानिया ने मुझे तुम्हारी शादी का बताया। बहुत मुबारक हो तुम्हें। पप्पो कब आएंगी? अभी पता नहीं वो आएंगी। तुम खुश हो नीनो? भाभी इसका जवाब मेरे पास नहीं है अभी। अच्छा चलो, तुम अल्लाह से मेरे लिए बहुत दुआ करना। जी भाभी, दुआ तो मैं सबके लिए करती हूँ, लेकिन मेरा नाम लेकर खास तौर पे दुआ करना। बोलना अल्लाह ताला से कि मेरे हाल पर रहम करें। मैं बहुत अजियत में हूँ, मेरी मुश्किल को आसान कर दे। क्या हो गया आफरीन भाभी? आप कुछ हुआ है क्या? दिल पे बड़ा बोझ हो गया है नीनो, इस बोझ को उतारना है। मैं इस तरह जिंदगी नहीं गुजार सकती। दुआ करना वकार मुझे माफ कर दे। आफरीन भाभी, कोई आप दोनों के दरमियान बात हुई है? नहीं, कोई बात नहीं हुई। हाँ, कुछ पुरानी बातें हैं जो अभी तक सेटल नहीं हुई। नेहा, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा दिल भी बहुत साफ है। अगर तुम अल्लाह ताला से दुआ करोगी ना तो तुम्हारी दुआ कबूल होगी। तुम बस मेरे लिए दुआ करना। जी जी आफरीन भाभी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं जरूर दुआ करूंगी आपके लिए, आप फिक्र मत करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आपकी अमानत। क्या है? ये हमारे पुराने घर के पेपर्स हैं। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द वहाँ शिफ्ट होने वाले हैं। वाकई? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है बेटा, तुम्हारी रात दिन की मेहनत काम आए। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। और हम इंशाल्लाह नीनू को उसी घर से रुखसत भी करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता बेटा। उस घर से इकरार की बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं, उसे अच्छा नहीं लगेगा। ये नहीं होगा मुश्किल अम्मी, आप फिक्र ही ना करें। हमारी नीनू बहुत बहादुर है, उसने बहुत हौसले से सारे गम सहे हैं। ये तो फिर खुशी का मौका है। ये सब आपकी दुआओं से मुमकिन हुआ अम्मी, वरना सच पूछे तो मैं तो हिम्मत हार ही चुका था। नहीं भाईजान, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने हिम्मत हारी होती ना तो हम आज भी उसी पॉइंट पर खड़े होते जहां बर्बादी ने हमारा नसीब छुआ था। लेकिन अल्लाह ने हमारा हौसला नहीं तोड़ा, हम सबको एक साथ जोड़े रखा। और देखे ना, आज हमने अपनी मंजिल को पा लिया। चलो फिर तैयारियां करते हैं अपने घर वापस जाने की। अल्लाह हम सब की खुशियों को इसी तरह से बरकरार रखे बेटा। बड़ी मेहनत की तुम दोनों ने, माशाअल्लाह। जीते रहो कुछ। आमीन। फिर क्या तय हुआ? किस बारे में? नेहा की निकाह के बारे में तुम डिस्कस कर रहे थे ना आंटी से? हाँ हाँ, निकाह के बारे में भी डिस्कस किया। भी से क्या मतलब? क्या कोई और बात भी है? हाँ, तैयारी कर लो, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अपने घर। सच में अब जा? जी बिल्कुल, हम अपने घर वापस जा रहे हैं मानो।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अबरार। तुम्हें पता है मैंने कितनी सारी दुआएं की थी। अच्छा, तुम्हारी दुआएं तो फौरन कबूल हो जाती हैं। अब से सारी दुआएं तुमसे ही कर पाऊंगा। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने सबको बता दिया? हाँ, भाईजान अपनी दोनों बीवियों को बता देंगे। अम्मी ने भी नीनू को बता दिया होगा। और कल पुप्पो आ रही हैं और हमें परसों शिफ्ट होना है, इसलिए जल्दी जल्दी तैयारियां करो। अब मुझे नहीं देखो। इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। अबरार हम अपने घर जा रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली। अभी तो बहुत सारी पैकिंग भी करनी है। तो जाओ ना, करो, खड़ी भी क्यों? हाँ। साजिशी ये दुनिया मेरी, ये साजिश मेरी है आदत बनी।